अपनी बेटी और बलोच बेटी को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। सच्ची बात यह है कि जिस बहादुरी के साथ, जुर्रत के साथ इस निहत्ती बच्ची ने, महरंग बलोच ने रियासती जबर का मुकाबला किया है, पुलिस दहशत गर्दी का मुकाबला किया है, उसने तमाम जमहूरियत पसंद इंसानी हुकूक के अलमबरदारों के सर फखर से बुलंद कर दिए हैं और उनका हौसला बढ़ा दिया है। तो बेटे, मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ, आपको शाबाश देता हूँ। मैं आपके साथ हूँ, फरतुल्लाह बाबर आपके साथ हैं, तमाम जमहूरियत पसंद इंसानी हुकूक के अलमबरदार वो आपके साथ हैं, प्रेस में भी, स्ट्रीट्स में भी, और पार्लियामेंट में इंशाल्लाह मैं आपकी आवाज़ बनूंगा। ये जो लॉन्ग मार्च है किस लिए है? डेथ स्क्वाड खत्म कर दिए जाए, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, बालाच बलोच जैसे वाकयात हमारी सरजमीन पर ना हो, हमारी मिट्टी को हमारे खून से रंगीन ना करो, हमारे नौजवानों को कत्ल ना करो, और जबरी गुमशुदगी, लोगों को गायब करना। ये एक बाई की बहन है, ये अपने दर्द की वजह से यहां आई है। 5 बहनें एक बाई के लिए जो अशरों से लापता है, ये रियासती दहशतगर्दी है। आईन, कानून, पार्लियामेंट, दस्तूर की मौजूदगी में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। दस्तूर की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान से गद्दारी महरंग नहीं कर रही, वो लोग कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रहे हैं और जो जबरी गुमशुदगी कर रहे हैं। आर्टिकल 16 फ्रीडम ऑफ असेंबली, आर्टिकल 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल 19 फ्री प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसकी बात करता है। आर्टिकल 9 लाइफ एंड लिबर्टी की प्रोटेक्शन की बात करता है। आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल की बात करता है। ये वो सारी बातें हैं जो महरंग बलोच करती है। ये दस्तूर की बात कर रही है। जो लोग इसको नहीं मान रहे वो बागी हैं दस्तूर के, वो पाकिस्तान के बागी हैं। हम पाकिस्तान के दस्तूर, बशरी हुकूक, पाकिस्तान के कानून, उसकी बात करते हैं, इसलिए हम इनके साथ हैं। पुलिस ने जो कुछ किया है, शर्म आनी चाहिए निगरान हुकूमत को, शर्म आनी चाहिए रियासती इदारों को, शर्म आनी चाहिए इस्लामाबाद इंतजामिया को। रात 1 बजे ठंडे पानी वाटर कैनन के जरिए से आप उनके ऊपर फेंकते हैं। और वो जो वीडियो आपने देखी है, प्लेन ड्रेस में, सादा कपड़ों में, जिस तरह डंडों से बच्चियों को मार रहे हैं, शर्म नहीं आती इनको? निहत्ते, डिफेंसलेस, इनोसेंट मेरे बलोच बच्चों और बच्चियों के ऊपर यह तशद्दुद इस्लामाबाद की सरजमीन पर यह जुल्म है और यह दहशतगर्दी है। मैंने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में इसके खिलाफ मोशन जमा किया, उनको बेनकाब करूंगा, इनको चेहरे से निकाब नोचूंगा। इसलिए मैं ये मुतालबा करता हूं कि माफी मांगे वफाकी हुकूमत इस बच्ची से, इस लॉन्ग मार्च के शुरका से। इस्लामाबाद इंतजामिया माफी मांगे। जिन लोगों ने यह काम किया है उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। इस हुकूमत ने इस इंतजामिया से अदालतों के अंदर झूठ बोला है, उन्होंने झूठ बोला है, उन्होंने रिहाई भी नहीं दी, उन्होंने तजलील भी की, उन्होंने बदतरीन किस्म का वायलेंस भी किया। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं और जो मुतालिबात इन्होंने उठाए हैं, मैं हुकूमत से, रियासती इदारों से मुतालिबा करता हूं कि वो जायज़ मुतालिबात हैं। डेथ स्क्वाड खत्म करो, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग खत्म करो, हमारे प्यारों को वागुजार कर लो, बाजियाब कर लो। और मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहता हूं, क्या इंसाफ सिर्फ अशराफिया के लिए है? क्या इंसाफ सिर्फ बालादस्त तबके के लिए है? क्या मजलूमों के लिए, बलोचों के लिए, जबरी गुमशुदा अफराद के लिए, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के शिकार खानदानों के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खुलेगा? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खुलेगा? क्या ये फरियाद वो नहीं सुन रहे? तो मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी तालिबा करता हूं कि वो इस लॉन्ग मार्च पर तशद्दुद का भी नोटिस लें, लॉन्ग मार्च को इंसाफ दो, लॉन्ग मार्च के मुतालिबात पूरे करो। अजीब बात यह है, अभी देखें ये लोग आए हैं तुर्बत से, मैं अभी चंद दिन पहले गया, चमन के अंदर लोग बैठे हुए हैं बलूचिस्तान में, 50,000 लोगों को आपने वहां बेरोजगार कर दिया। आपने खैबर पुख्तनख्वा के अंदर एक बदमनी की लहर है और मंजूर पश्तून जब उसकी आवाज उठाता है आपने उसको जेल के अंदर बंद कर दिया। यानी जो बंदा अमन की बात करता है, जो बंदा अपनी मिट्टी की बात करता है, जो बंदा अपने अवाम की हुकूक की बात करता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के खिलाफ बात करता है, जबरी गुमशुदगी के खिलाफ बात करता है, रियासत के बेलगामों को लगाम देना चाहता है, उनको आप जेल भेजते हैं, उनको इनके ऊपर आप तशद्दुद करते हैं, रियासती इदारों को उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। इसलिए अब हम बाशऊर हो चुके हैं। मुझे ये कि मैं अभी एबटाबाद से आया हूँ,
और एक पार्टी कन्वेंशन से अपनी पार्टी के कन्वेंशन वहां आपकी बात की, और जब मैंने आपकी बात की लोगों ने खड़े होके उसके ऊपर तालियां बजाई। हर महल्ले से आपकी हिमायत है, हर शहर से आपकी हिमायत है, बिला तफरीक कराची से चतराल तक। महारंग बलोच आपने लोगों को जगा दिया है, मजलूम आपके साथ है, आप मजलूमों की आवाज है, आप दर्दमंदों की आवाज है, आप तकलीफ के मारों की आवाज है। डटी रहो, बहादुरी और हिम्मत के साथ अपनी इस जदोजहद को जारी रखो, हम आपके साथ हैं। फतह आपकी है, इंसानी हुकूक की है, जमहूरियत की है, बशरी हुकूक की है, अमन की है, और शिकस्त ये दहशत गर्दी की होगी इंशाअल्लाह, ये लाकानूनियत की शिकस्त होगी। ये इस मुल्क के ऊपर जो जबर का निज़ाम है, जो दस्तूर को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, बशरी हुकूक को नहीं मानते, उनको इंशाअल्लाह शिकस्त होगी। तो मैं आपके साथ हूँ, और जो भी आप हुक्म करेंगे हम आपके कारकुन हैं इंशाअल्लाह। वो पपेट्स हैं, उनके कोई इख्तियार ही नहीं है। मजलूमों की आवाज, बलोचों की आवाज वो नहीं है जिनका आपने तस्करा किया, जो ईवानों में बैठे हैं और जिनके नामों के साथ जो लाहिके और साबिके लगते हैं, वो 20 टायरों वाले ट्रक उनके नाम नहीं उठा सकता। वो बलोचों के लीडर नहीं है, महारंग बलोच बलोचों के लीडर हैं, ये बलोचों के लीडर हैं। हम इंशाल्लाह उनको यहाँ भी एक्सपोज करेंगे, हम पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी एक्सपोज करेंगे, और मैं और फरजुल्लाह बाबर साहब तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इकट्ठे गए हैं, और जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जाएंगे। हम इंशाल्लाह उनको पहले भी एक्सपोज करते आए हैं, आइंदा भी एक्सपोज करते जाएंगे। मैं महारंग बलोच को ये एतमाद देता हूँ, उनको यहाँ पे एक मोबाइल डिस्पेंसरी की ज़रूरत हो, उनको बिस्तरों की ज़रूरत हो, उनको जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझे लिस्ट फराहम करे, मैं वो सारी फराहम करूँगा इनको इंशाल्लाह। सर मैंने तादाद बता दी।